बंदो चरण सरोज गुरु मोद मंगल आकार जय सेवत नर होत भुसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सरवारम में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, प्रेमा भक्ति ध्यान योग प्राप्त करने का सबसे उत्तम ढंग है। इस अवस्था को हम सच्ची भक्ति कहते हैं, परंतु ये बुद्धि और विद्या द्वारा प्राप्त करने वालों के लिए नहीं है। यह तो केवल प्रेमियों का मार्ग है। ये कितना सुगम है और कितना विषम है, इस बात का निर्णय करने वाली बुद्धि तो वहां होती नहीं है। हाँ, इस अवस्था में उसको पागल कह सकते हैं, परंतु पागल के अर्थ भी तो यही है कि जिसने गल पा ली। गल पंजाबी में बात को कहते हैं, जिसने बात पा ली, अर्थात एक बात को अपने हृदय में धारण कर लिया, बस वो पागल हो गया। प्रेमियों, परंतु सच्चा प्रेमी हो, दिखावे का ना, तभी बेड़ा पार है। ध्यान योग का ये ढंग प्रेम की भक्ति का एक बहुत सुंदर मार्ग है। इसमें ध्यान योग पर अभ्यास करने वाली सब बात आ जाती है। प्रेमी का ध्यान प्रत्येक समय बना रहता है और कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें बुद्धि संशयात्मक नहीं होती है, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती है। ध्यान सदा स्थिर रहता है, परंतु ध्यान का यह ढंग अपनाना हर किसी के बस का नहीं है। ये प्रकृति की देन है, जिसे प्राप्त हो गई। हाँ, इसे मैं ध्यान योग की विधियों में सबसे प्रथम स्थान देता हूँ। सगुण ध्यान के लिए किसी को जैसी भी मूर्ति पसंद हो, जिससे उसकी ईश्वर भावना दृढ़ हो, उसी में उसका ध्यान करे। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि ध्यान एक ही सगुण स्वरूप का होना चाहिए। कभी किसी मूर्ति का, कभी किसी मूर्ति का नहीं। भक्ति में अनन्य रूप अथवा समान बुद्धि होना ठीक है। ध्यान योग में आप भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव इत्यादि को चुन ले, परंतु इष्ट देव तो दो ही बताए। एक है आत्मदेव और दूसरा है सदगुरु। पहले जो ढंग ध्यान का बताया गया है वो प्रेमा भक्ति है। इसका मन और बुद्धि से कोई लगाव नहीं है। मन और चित्त द्वारा ध्यान में प्रवृत्त होना एक साधक का कार्य है। साधक केवल एक वृत्ति आत्म प्राप्ति को ही मन में लिए हुए अन्य सब वासनाओं का त्याग करके किसी पवित्र और सुंदर स्थान पर बैठे। वह किसी भी स्थान पर बैठे, चाहे वह सिद्धासन हो, पद्मासन हो, परंतु स्वस्थता पूर्वक बैठे, जिससे उसके शरीर को कोई कष्ट न हो, मन की शांति हो, सावधानी और सुखपूर्वक बैठे। अडोल और निश्चल मन से सीधा होकर आसन पर बैठ जाए। सतल ऐसा हो जिससे उस पर बैठने से उसके सामने शरीर और कमर का टेढ़ापन न आए। कमर, छाती और गर्दन एक सीध में हो, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी के नीचे जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें ज्योति प्राण का संचार ठीक ठीक हो, जो शरीर की स्थिरता का एकमात्र कारण है। भय और क्रोध से वर्जित होकर मन को शांत करके ध्यान करने के लिए युक्त हो जाए। संत महापुरुष सगुण ध्यान की एक युक्ति बताते हैं कि कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय देश में एक आकाश है, उसमें एक सुंदर स्थान, भवन अथवा मंदिर का निर्माण करो। फिर उसमें एक अच्छे सिंहासन पर अपने इष्ट देव को विराजमान करो।
अपने इष्ट देव के यथासंभव उपचारों से मानसिक सेवा और पूजा में प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार अपनी मानसिक क्रिया से पूजा करते रहो। इसमें ईश्वर भावना को दृढ़ रखते हुए ध्यान करो और भावना चैतन्य रूप से हो। इस अर्चन पूजन में हमारी मानसिक क्रिया को जारी रखो। इस प्रकार बाह्य रूप से अपनी इंद्रियों द्वारा पूजा अथवा सेवा करते रहो। जब मन इसमें क्रियात्मक रूप से लग जाए और इष्ट देव की सेवा पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार मन में न हो, तब मन चारों ओर से सिमटकर एक धारणा पर आ जाएगा। प्रेमियों, ध्यान रहे कि यदि मन में अन्य प्रकार के विचार आते हैं तो इन सब को बार बार रोकने का अभ्यास करके अपने इष्ट देव के समीप ले जाओ। जब चित्त वृत्ति का एक भाव में स्थिर हो जाए तो अपने इष्ट देव के किसी एक अंग पर, चाहे वह मुख हो, चाहे चरण हो या कोई विशेष चिन्ह हो, उस पर अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। ये एकाग्रता इतने समय तक बनी रहे कि तुम अपने आप को भूल जाओ। उस समय ध्याता ध्यान में लीन हो जाए और चित्त वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए कि उसे अपनी भी सुध बुध न रहे। उस समय फिर ध्यान का चिंतन न करें, क्योंकि ध्यान का परिणाम स्वरूप में लीन होना ही है। इसी लीन अवस्था में एक विस्माद अवस्था प्राप्त होगी और इसी बेखुदी के आलम में अंतर्गत ज्योति का प्रकाश होगा। ये ज्योति अंगुष्ठ प्रमाण सुंदर दिव्य रूप ज्योति होगी, जो धुएं से रहित होगी। इसमें गर्मी भी नहीं होगी। इस अवसर पर एक योगी जिस परम सुख और आनंद का अनुभव करता है, उससे वर्णन करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। उसमें साधक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आत्मदेव में प्रतिष्ठित हो जाता है। ध्यान रहे कि यही बात समाप्त नहीं होती। इसको संत मत में ज्योति निरंजन कहा है। अभी अभ्यासी को और बहुत दूर जाना है। इस साधना के द्वारा आप जान जाएंगे कि एक साधक किस प्रकार सगुण ध्यान द्वारा निर्गुण ब्रह्म में जा पहुंचता है। इसलिए संत महापुरुषों ने सगुण उपासना को निर्गुण प्राप्ति का एक साधन बताया है। संत महापुरुषों का एक मात्र लक्ष्य निर्गुण उपासना पर पहुंचना और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराना होता है। साधना की आवश्यकता है, अभ्यास इसकी सत्यता पर मोहर लगा देता है। जो व्यक्ति कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे, उनके लिए सारी प्रकृति एक नया रूप धारण करेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। फिर ग्रंथों में ज्ञान की खोज नहीं करनी पड़ेगी। साधक का मन ही अंतत ज्ञान पूर्ण पुस्तक का काम करेगा। राजयोग की साधना में जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर लो, तब तक उस पर विश्वास नहीं करना, ये तुम्हारा अधिकार है। राजयोग अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देता है। इस साधना में लंबे समय तक और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक राजविद्या है और इसी विज्ञान रूप में तुम्हें अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो और किसी आश्रम से संबंधित हो। प्रेमियों, सगुण ध्यान की विशेष रूप से गुरु ध्यान, परंतु ऐसा कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सदगुरु मूर्ति का जिसका अंतर्गत ध्यान किया जाता है पूर्ण गुरु ही हो, जिसने केवल आत्म पद को प्राप्त किया हो। मार्गदर्शन के लिए तो भले ही आप किसी योग युक्त महापुरुष से शिक्षा प्राप्त कर लें, परंतु ध्यान के लिए आत्मदर्शी सदगुरु की ही आवश्यकता है। वह व्यक्ति जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, उसमें जिज्ञासुओं को अंतर्गत रूप में आत्म तत्वों का साक्षात्कार कराने की न तो शक्ति है और न ही उसका अधिकार है। इस प्रकार वह समय नष्ट करेगा तथा आपको राजयोग के सिद्धांतों के सत्य होने में संदेह होगा। गुरुवाणी में भी कहा गया कि सत्पुरुष जिन जानिया, सदगुरु तिसका नाउ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हरि गुण गाऊं। सत्पुरुष के जानने वाले को ही सदगुरु कहा जाता है और राजयोग की श्रेणियों में सतलोक भी एक श्रेणी है।
सचखंड अर्थात के सचखंड पहुंचा हुआ ही सदगुरु कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं है। तो प्रेमियों, हमें किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर ही इन विधियों को पूछना चाहिए और उनकी शरण में जाकर ये हमें ध्यान करने की विधि जाननी चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।